अच्छा। इस बार नीट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, उसमें भी इतना चीट हुआ कि क्या बोला जाए। जैसे कि जो बच्चे 650 ला के अच्छे रैंक कर सकते थे, अच्छे कॉलेज पा सकते थे, पर उन्हें कॉलेज नहीं दिया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि जो जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि पटना में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारी हुई, उनके गार्जियन की गिरफ्तारी हुआ और जो पेपर उनके पास से बरामदगी हुई, ये एनटीए को आर्थिक अपराध इकाई ने चिट्ठी लिखा कि आप क्वेश्चन पेपर दीजिए और हम मिलान करेंगे, और लगभग 1 महीना बीत गया। देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं कई बार सामने आ रहे हैं और ये आरोप छात्र जो हैं वो लगाते रहे हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक हो जा रहे हैं। हालिया में नीट पर भी ये आरोप लगाए गए कि नीट के परीक्षा में भी प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए, और साथ ही साथ परिणाम जारी होने के बाद भी कई आरोप जो है छात्रों ने लगाए कि परीक्षा फल में जो है कई छात्रों को मनमाना ग्रेस मार्क्स दिया गया। एक ही एग्जाम सेंटर से जो है कई टॉपर्स निकले, और नीट में ऐसी पहली बार हुई जब 67 छात्र जो हैं वो टॉपर बने। और प्रश्न पत्र लीक के भी आरोप जो हैं वो छात्र लगा रहे हैं। हमारे साथ पटना में कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि नीट की भी तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जो तमाम अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र लीक और पेपर लीक पर इनकी क्या कहना है, इनका क्या कहना है, ये क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पा यादव। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? नीट की। नीट की तैयारी करते हैं? जी सर। अच्छा। इस बार नीट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, उसमें भी इतना चीट हुआ कि क्या बोला जाए। जैसे कि जो बच्चे 650 ला के अच्छे रैंक कर सकते थे, अच्छे कॉलेज पा सकते थे, पर उन्हें कॉलेज नहीं दिया जा सका। और एक ही सेंटर के बच्चे बहुत सारा स्कैम हुआ है कि 720 आउट ऑफ 720 लाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इससे हमारा भविष्य बहुत मतलब क्या बोलते हैं खराब की ओर जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ही एक भविष्य होता है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, और उन्हें ही स्कैम करके ऐसा किया जा रहा है जिससे कि हमारा भविष्य खतरे की ओर जा रहा है। इससे मैं एनटीए से सवाल पूछना चाहती हूँ, कैसे हो सकता है? कितने सारे बच्चे जहाँ सेंटर मतलब उनके सामने होते हुए भी वो बहुत दूर दूर सेंटर चूज़ कर रहे थे कि ये कहीं पेपर लीक टेलीग्राम कोई ऐप बताया जा रहा था जहाँ पे पहले ही हो चुका था, मैक्सिमम कुछ पैसे लेके उन्हें दिया जा रहा था। एक बात बताइए, आप तैयारी करती हैं, जब पेपर लीक होते हैं तो इससे छात्रों के हौसले जो है वो कितने डगमगाते हैं? बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो हम लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं, फैमिली का इतना प्रेशर रहता है, फैमिली हम लोग को सपोर्ट भी करती है, हमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं। फिर एग्ज़ाम के बाद जब पता चलता है पेपर लीक हो गया तो एक हौसला टूट सा जाता है। मतलब फिर वो जो हम लोग का तैयारी का जुनून रहता है वो वापस नहीं आ पाता जल्दी, कि शायद नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही हो जाए। एक बात ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इस बार जो एग्जाम हुए वो ट्रांसपेरेंट के तरीके से हुए, या फिर जो आरोप लगा रही हैं वो आपको सही लग रहा है? हाँ, मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी बोला गया था कि पेपर 1 घंटा पहले दे दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद वो लोग को फिर पेपर 1 घंटा पहले दे दिया गया था, उसके बाद वो लोग से पेपर ले लिया गया। कहीं सुनने में आ रहा था ऐसा, और बहुत जगह तो क्या कहते हैं OMR को फिलिंग द ब्लैंक्स ही था, उसको टीचर लोग सबमिट किए थे, ऐसा मुझे सुनने में आया था। आप तैयारी कर रही हैं, क्या आगे एग्जाम दे रही है उसके लिए आपको डर लग रहा है कि पेपर लीक एक बार? हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट टाइम भी वैसा ना हो जाए। नेक्स्ट टाइम हौसले टूटे आपके इससे? जी, बहुत ज़्यादा। कितना तकलीफ होता है जब पेपर लीक? वही तो, मतलब कितना का बहुत किसी का, मेरी फ्रेंड लोग भी थी 630 ला के उन लोगों को कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। यहाँ अभी मतलब डेंटल के लिए 650 कटअप चला जा रहा है। और भी छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का आरोप लगता है कि पेपर जो है परीक्षाफल में वो लीक हो गए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो बहुत बिहार के लिए विडम्बना है, और बिहार के लिए प्रदेश के लिए विडम्बना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा होना चाहिए। स्टूडेंट लोग बहुत उम्मीद से तैयारी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो मिडिल फैमिली के घर से होते हैं, उनका गार्जियन है, अपने खुद भर पेट खाने नहीं खाते होंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट काट के शहर में भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े और आगे अपना करियर बना। लेकिन ये लोग जो कुछ सेटर लोग जो हैं, दलाल लोग जो हैं, क्वेश्चन पैसा के बल पे आउट कराते हैं, और नौकरी उन्हीं को होता है जिनको पैसा होता है। आज के बिहार में तो ऐसा ही हो गया है कि सिपाही से लेके BPSC तक क्वेश्चन आउट हो रहा है। तो आज जो रिपोर्ट भी सौंपा जाता है, सिपाही में इतना धांधली हुआ सिंघल साहब के प्रति, आज तक उनका क्या हो गया? अरेस्टिंग हुआ? नहीं हुआ। वही बच्चा जो कि अरेस्टिंग होना चाहिए था तो उनको और प्रमोशन दे दिया गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, पेपर लीक जैसी घटनाएं या जब आरोप लगते हैं तो उससे छात्रों का हौसला जो वो कितना टूटता है, ये बताइए। बहुत छात्रों को ही नहीं टूटता है, उनके साथ साथ पेरेंट्स को टूटता है, कि बहुत उम्मीद रहता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा इस बार एग्जाम आ रहा है, एग्जाम देगा, सेटल होगा। उनके साथ एक सहारा है पेरेंट्स का बच्चा। आज हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो गार्जियन का सहारा है ना, बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका सहारा कौन? उनका बच्चा है। और पेपर लीक होके
जो पढ़ता नहीं है उसको नौकरी होता है, जो पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, उसको नौकरी नहीं होता है, तो वो तो पिस रहा है ना गरीबी में। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि पेपर लीक को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। कड़ी से कड़ी जो पेपर लीक करवाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, उसका कानून लाना चाहिए, नहीं ला रहा है। इस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती तो उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने एक प्लान बना रखा था पेपर लीक को रोकने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो राहुल गांधी ने बनाए थे तो सही था। अगर आता सरकार वो अभी बीजेपी का भी सरकार है तो हम तो उम्मीद करते हैं कि वो भी कर दें लागू, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? आप भी नीट का तैयारी करते हैं? जी, साहिल कुमार, मैं भी नीट एस्पिरेंट ही था। अब मैं अब इस साल की स्थिति को देखते हुए अपने जर्नी को सिविल सर्विसेज की ओर देखूंगा। कहीं ना कहीं उसमें अभी इस परीक्षा पेपर लीक के आरोप के बाद आपने अपना प्लान बदल लिया? जी बिल्कुल। अब मैं ऐसा क्यों? मुझे अब उम्मीदें नहीं रही है, चाहे सरकार हो कोई भी हो। स्टूडेंट का वही स्थिति है जो पहले भी रह चुका है और पेपर लीक का मामला आज कुछ नया नहीं है। ये पिछले कई हमको लगता है वर्षों से चला जा रहा है और ये BPSC 67 से शायद ऐसे ही कुछ घटना घटे जा रहा है जो सुनता आ रहा है। आने वाले एस्पिरेंट जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं उसका तो डिमोटिवेशन जो है वो आता ही है, साथ में पेरेंट्स के इतने सारे मतलब आपका जो भी कन्वर्सेशन है पेरेंट्स से वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर होता है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं पूरा सेंट्रिक होते हैं कि रिजल्ट क्या है आपका। और रिजल्ट से आप इस तरह से अगर मतलब जो गवर्नमेंट की स्थिति होती है, जो डिफेक्टर होता है, मतलब सारा जो फैक्टर है वो डिमोटिवेटिंग होता है लास्ट में एट द एंड। मैं यही उम्मीद करता हूँ। नीट में ऐसा पहली बार हुआ है जब 60 से ज़्यादा बच्चा टॉपर निकले हैं तो जी, और वो भी एक ही सेंटर से 8 बच्चा हरियाणा के। और ये सारा मुद्दा तो मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। और NTA से एक सवाल भी है कि आपने बताया कि 1563 बच्चा का मतलब ग्रेस मार्क्स दिया गया है। पहले तो ये समझ में नहीं आया कि आपने ग्रेस मार्क्स क्यों दिया, आपके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। और आपने बोला कि मेरा 4 स्टेट में ऐसा पेपर आउट हुआ है, तो 4 स्टेट के अगर मैं 5 भी सेंटर को लूँ तो उसमें मात्र 2000 ही बच्चे थे जिसका कि आपने ग्रेस मार्क्स दिया और बाकी को क्यों नहीं। इस तरह का मेरा हमेशा से सवाल रहेगा। मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ तो मेरा RTI पे इन्फॉर्मेशन मांगना एक हक बनता है, तो मैं ज़रूर NTA से RTI लेना चाहूँगा कि आप मुझे वो सारा लिस्ट दें कि 1563 बच्चे को किस बेसिस। परीक्षाओं में पारदर्शिता बची है? ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी है, लेकिन उम्मीदें वही हैं, चाहे सरकार बदले या कोई भी बदले, स्टूडेंट उसी तरह से पीस रहा है। और ये स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डन भारद्वाज हुआ। क्या कहेंगे पेपर लीक जैसी घटनाएं जब सामने आती हैं, आरोप लगता है? जब भी पेपर लीक जैसे घटनाएं सामने आती है उस समय स्टूडेंट ही तो उत्साहित हो जाता है। कहीं न कहीं वो जो तैयारी करने आते हैं स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स का भी सपना चकनाचूर हो जाता है। फिर वो तैयारी करने में उस प्लेटफॉर्म पे आने में एक लंबा समय हो जाता है। ये आने वाले भविष्य के लिए भी खतरा है, चाहे जो भी सरकार हो, मौजूदा सरकार रहे चाहे पहले वाली सरकार रहे। हम किसी सरकार पे आरोप नहीं लगाते हैं, भ्रष्टाचार शुरू से ही व्याप्त रही है। सरकार से मेरा आग्रह है कि भ्रष्टाचार जल्द से समाप्त करें। चलिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी हैं। सौरभ, चूँकि आप कई छात्रों को तैयारी भी करवाते हैं, लाइब्रेरी भी चलाते हैं, तो क्या लगता है आपके यहाँ जब छात्र पढ़ने आते हैं और जैसी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है तो क्या छात्रों का हौसला टूटता है? आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सारे बिंदुओं पर अभी जो NTA पेपर लीक चल रहा है, UG के छात्रों है, कितने छोटे बच्चे होते हैं आप समझिए, 16 साल, 17 वर्ष, 18 वर्ष। इन बच्चों के भविष्य पर जो सवाल है और धांधली की बात है, यहाँ तक कि पटना में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनके गार्जियन की गिरफ्तारी हुआ। जो पेपर उनके पास से बरामदगी हुई, ये NTA को आर्थिक अपराध इकाई ने चिट्ठी लिखा कि आप क्वेश्चन पेपर दीजिए और हम मिलान करेंगे। और लगभग 1 महीना बीत गया। देखिए, रिजल्ट का पब्लिकेशन किस दिन होता है? जिस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल अगर है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो कई झूठ बोलने पड़ेंगे। एक से एक मामले सामने आ रहे हैं। देश के इतिहास में NTA एजेंसी द्वारा जो परीक्षा ली गई मेडिकल की, उसमें 67 स्टूडेंट जो हैं वो 100% मार्क्स पा लिए। तो क्या बात है भाई? अब पूरे देश में जो बवाल मचा है निकेत जी, उस पर क्या NTA जवाब नहीं दे पा रही है? आप समझिए, ग्रेस मार्क्स लोगों को दिया गया। पटना में जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो लोगों की गिरफ्तारी की, छात्रों की, उनके अभिभावकों की, उस पर पास से सब लोग स्वीकार किया कि हाँ, हमको 2 दिन पहले प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे। तो प्रश्न पत्र मुहैया, ये पहली बात नहीं है। NTA एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है और कई राज्यों के अभ्यर्थी है। मुझे लगता है इसके पहले इतिहास आप देखिएगा तो पिछले साल 2 लोग टॉपर बने थे, उसके पहले 4 लोग बने और आज 67 लोग बन गए टॉपर। तो फिर आप बताइए ना भाई कि आप जो कर रहे हैं, क्या आपका कुकृत लोग देश नहीं देख रहा है क्या? युवाओं का आप क्या समझे? देश की तमाम एजेंसी हाथ खड़ी कर चुकी है। सभी परीक्षाओं और सेटिंग गेटिंग के तहत लोग नौकरी कर, बिहार की कोई परीक्षा बाकी नहीं है। सिपाही हो,
भर्ती हो, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, उसमें इन्होंने पेपर लीक कराया है। अब कहने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कि इस जो परीक्षा हुई है उस पर एनटीए पर अब आरोप जो है छात्र लगा रहे हैं, उसका जवाब एनटीए से मांग रहे हैं पटना के छात्र? एनटीए आरोप ही नहीं लग रहा है, एनटीए जवाब नहीं देना चाहती है। ग्रेस मार्क्स देने का औचित्य क्या है? आपने जो नोटिफिकेशन है उसमें आपने परिवर्तन करने का क्या प्रावधान आपने लाया? आपके सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है शिक्षकों और अभ्यर्थियों की भूमिका पर, और जितने भी हैं, आप बताइए, डॉक्टर बना रहे हैं, फर्जीवाड़े तरीके से डॉक्टर जो बनेंगे वो क्या होगा? देश का स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा एक आघात करने जैसा है। एनटीए को जवाब देने से बच रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने उसे प्रश्न पत्र मारा था, मूल कॉपी वो आप नहीं दे पा रहे हैं। पटना में गिरफ्तारी हुई और पूरे देश में लगता है कि इस तरह की चीजें हो रही है, कोई चीज नहीं बाकी है। बिहार में सारी परीक्षाओं में पेपर लीक हो गया है, सिपाही हो, दरोगा हो, पुलिस हो, इन्फोर्समेंट हो, और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, उसका भी पेपर लीक हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और तमाम राज्य की सरकार हाथ कर चुकी है। अभी बहुत बड़ा फैसला लेना है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं तो युवाओं के भविष्य की रक्षा करते हुए आप पेपर लीक पर जो पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ है उस पर तमाम राज्यों को लागू करना चाहिए, और एनटीए को जल्द से जल्द अगर सबूत है तो परीक्षा रद्द कीजिए, क्योंकि देश के स्वास्थ्य के साथ, युवाओं के साथ जो आघात आपने किया है और खिलवाड़ जो करने का प्रयास है, किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। बहुत बड़ा आंदोलन जो है पूरे देश में चल रहा है। हम आंदोलन के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं। चलिए, तो देखिए, नीट परीक्षा के जब रिजल्ट सामने आया और उसके बाद से ही एनटीए पर आरोप जो है वो लगाए जाने लगे हैं। छात्रों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया गया है कि आखिर एक ही परीक्षा केंद्र से 8 टॉपर क्यों और 67 टॉपर क्यों, और क्या परिस्थिति थी कि छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।